विश्व के भूगोल के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, जो आपकी झीलें हैं। झीलों से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और दो तीन चीजें झीलों से पूछता है। सबसे पहली, यदि किसी झील से किसी नदी का उद्गम हो रहा है तो वो पूछ लेता है, या फिर ये पूछ लेता है कि वो झील किन किन देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, और या तो झील से जो है बहुत सारे करंट ओरिएंटेड टॉपिक भी आपके चर्चा में रहते हैं। तो अभी हाल ही में जो है विक्टोरिया झील बहुत चर्चा में रही है, और विक्टोरिया झील में जैव विविधता के खतरा को लेकर के कई सारे आपकी रिपोर्ट आई हैं। एक रिपोर्ट IUCN के द्वारा भी जारी की गई थी हाल ही में, आपकी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ नेचर IUCN, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसके द्वारा ये कहा गया था कि विक्टोरिया झील का जो बायोडाइवर्सिटी है वो लगातार पॉल्यूशन के कारण से बहुत सारी प्रजातियां इसकी विलुप्त हो रही हैं। तो कई बार करंट में चर्चा में रहती है, तो विक्टोरिया झील आपकी काफी चर्चा में थी। तो आज के सेशन में हम विक्टोरिया झील को समझने जा रहे हैं कि विक्टोरिया झील के साथ कौन कौन से कंट्रीज हैं जो कि सीमा साझा करते हैं, और विक्टोरिया झील से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स क्या क्या हो सकता है। तो ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे है। सबसे पहले तो ये आप देख पा रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे ही यहाँ पर आप देखेंगे विक्टोरिया झील है। ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से 3 देशों से घिरी हुई है। 3 देशों की सीमा लगती है विक्टोरिया में। आज के सेशन में आपको रट लेना है, याद कर लेना है, जीवन में कभी दोबारा भूलना नहीं चाहिए। एक बार जब मैं आपको कोई चीज करवा दूं फिर आप उसको भूलेंगे नहीं। तो यहां पर देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये है लेक विक्टोरिया। अच्छा, अफ्रीका में बहुत सारी झीलें हैं, तो मैं एक एक करके झीलें लूंगा, मैं ऐसा नहीं होगा कि एक साथ, है ना, तो एक एक करके झीलें हम लेंगे और सारी झीलों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज हम विक्टोरिया लेक देख रहे हैं और बहुत विस्तार से इसको समझने का प्रयास करेंगे, जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये आप देखेंगे। ये है आपका विक्टोरिया लेक, ठीक है। 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। पहला है केन्या, दूसरा है युगांडा और नीचे है तंजानिया। पहले ये रट लेना है, 3 देश हैं, 3 देशों की सीमाएं लगती हैं, ठीक है, विक्टोरिया झील से। पहली बात, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। किन किन देशों के बीच सीमा साझा करती है? युगांडा, केन्या और तंजानिया। युगांडा, केन्या, तंजानिया। युगांडा, केन्या, तंजानिया। युगांडा, केन्या, तंजानिया। अपने एटलस में भी देख लीजिएगा, मैप एटलस में आप लोग भी अफ्रीका का मानचित्र खोलेंगे तो वहां पर आपको ये झील मिल जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका जो है, इसका थोड़ा बहुत विस्तार जो है बुरुंडी और रवांडा तक भी है, लेकिन 3 देशों के साथ ही सीमा साझा करती है। ये है आपकी लेक विक्टोरिया, ठीक है। इधर केन्या है आपका, जो बॉर्डर्स लगती है केन्या के साथ, यहां पे युगांडा के साथ, और ये आपका तंजानिया। 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है। यहां पे देखिए 2 देश हैं, एक रवांडा है और यहां पे बुरुंडी है। यहां तक मतलब थोड़ा विस्तार है इसका, लेकिन ये सीमा साझा नहीं करती इनके साथ, ठीक है। विस्तार मतलब ये तंजानिया के अंदर ही जाकर के लॉक्ड रहती है, तो पड़ोसी हैं, ये पास में है, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं। यदि ऑप्शन में आता है रवांडा और बुरुंडी तो गलत होगा। 3 ही है इसके सहित, केन्या, तंजानिया, युगांडा, ठीक है। रवांडा और बुरुंडी नहीं है। अफ्रीका की ये झील है आपकी, रवांडा और बुरुंडी नहीं है। रवांडा और बुरुंडी नहीं है, ये रट लेना है आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट। पहली बात तो ये हो गई। अब इसके बारे में 2-3 फैक्ट आप जान लो जो आपको जानना चाहिए। पहला फैक्ट है कि इसको जो है डार्विन ऑफ ड्रीम पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक नाम और है विक्टोरिया झील का, डार्विन के ड्रीम पॉन्ड। डार्विन के ड्रीम पॉन्ड के नाम से भी इसको जानते हैं। पहली चीज तो डार्विन के ड्रीम पॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। नंबर 1 में सुपीरियर झील है। सुपीरियर, मैं आपको सुपीरियर झील पढ़ाऊंगा, आप इंतजार करिए, ये टॉपिक भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सुपीरियर झील हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुपीरियर झील आने वाले सेशंस में देखेंगे हम लोग। तो सुपीरियर झील नंबर 2 आपका जो है, पहला तो सुपीरियर झील है आपका, दूसरे नंबर पे जो आपकी है वो है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, झील सुपीरियर। ये क्वेश्चन पूछता है
कई बार एक चीज और आता है अफ्रीका की झीलों से, क्रम से पूछा जाता है उनको, नॉर्थ से साउथ क्रम और साउथ से नॉर्थ क्रम। ये मैं एक अलग सेशन लाऊंगा जिसमें मैं क्रम आपको करवा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा उसका इंतजार कर लीजिए, एक अलग से सेशन लेंगे। पहले मैं प्रमुख प्रमुख झीलें आपको बता दूं, फिर नॉर्थ और साउथ वाला क्रम भी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो सुपीरियर झील मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील, वो पहले नंबर पे झील है। विक्टोरिया दूसरी सबसे बड़ी झील है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में इसका तीसरा स्थान है विक्टोरिया का। पहले नंबर पे है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देश मैंने आपको बताए थे। कैस्पियन सागर झील है ये आपका। तो विश्व की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर है, लेकिन ये खारे पानी की झील है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। दूसरे नंबर पे विक्टोरिया झील। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल के आधार पे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। अच्छा, विक्टोरिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर की झील है यदि हम खारे और मीठे दोनों को कंबाइंड कर दें तो, ठीक है। अब विक्टोरिया से क्या होता है, यहां से नील नदी का उद्गम होता है। मैं नील नदी अलग से एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाऊंगा, किन किन देशों से होकर के जाती है नाइल रिवर। तो देखिए, विक्टोरिया से नील नदी निकलती है जिसको हम श्वेत नील भी कहते हैं। श्वेत नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, श्वेत नदी, नील नदी। नील की दो ब्रांचेस हैं, ब्लू नील है और श्वेत नील है। तो ब्लू नील जो है लेक टना से निकलती है और व्हाइट नील आपकी विक्टोरिया से निकलती है। तो सबसे बड़ी जो आपकी नदी निकलती है वो निकलती है विक्टोरिया से। अफ्रीका की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो इसका उद्गम स्रोत है आपका, एक ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो आपको जानना है, विषुवत रेखा आपकी विक्टोरिया झील से होकर के जाती है। विषुवत रेखा होकर जाती है विक्टोरिया झील से। विषुवत रेखा भी विक्टोरिया झील से जाती है, ठीक है। तो ये विषुवत रेखा में अवस्थित झील है। विषुवत रेखा में अवस्थित झील है, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील। यदि कोई ये पूछ ले कि विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंध में अवस्थित सबसे बड़ी झील है, क्योंकि सुपीरियर आपकी शीतोष्ण कटिबंध की झील है, तो ये विषुवत रेखा भी यहां से गुजरती है, ठीक है। यहां पर बहुत बड़े स्तर की जैव विविधता है क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, विषुवत रेखा के पास अवस्थित है। तो विक्टोरिया झील का जो नदी वेशन है, यहां पे मत्स्य पालन भी होता है, बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया भी हैं, यहाँ पे वेटलैंड एरिया भी हैं, रेजलैंड एरिया भी है। तो विशाल प्राकृतिक संसाधनों के लिए हम विक्टोरिया झील को जानते हैं। ये आप देख सकते हैं लेक विक्टोरिया। यहां पे प्राकृतिक संसाधन बहुत है इसके नदी वेशन में, और यहां पे बड़े स्तर पे यहाँ के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं उनको एक तो पानी की उपलब्धता, स्वच्छ पानी के साथ साथ, चूंकि ये मीठे पानी की झील है तो स्वच्छ पानी की उपलब्धता, लोगों को आजीविका प्रदान करना, मत्स्य पालन, विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के लिए इस झील को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत तेजी से हो रहा है इस पूरी झील पे, नदी वेशन में। यहाँ पे बहुत सारी स्थानीय प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और इसको लेकर IUCN की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया कि यहाँ की बहुत सारी मछलियां, केकड़े, बहुत सारे मोलस्का जीव, ये सारे के सारे धीरे धीरे औद्योगिक प्रदूषण के कारण से, क्योंकि इसके चारों तरफ जितनी कंट्री है, केन्या इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है इसके आसपास, ठीक है, युगांडा और तंजानिया भी तो औद्योगिकरण के कारण से यहाँ पे औद्योगिक पानी पहुंच रहा है बड़े स्तर पे। और चूंकि आपको पता है कि औद्योगिक पानी यदि यहाँ पहुंचेगा तो लेक का टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे भी 0 डिग्री पे अब ये आपकी उपस्थित है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ पे बहुत सारी प्रजातियों के लिए खतरा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है, स्पष्ट है। तो यहाँ पे मत्स्यन भी बड़े स्तर का होता है, और यहाँ पे जो है मछली पकड़ने की कह रहे हैं कि इतनी खराब प्रथाएं हैं जिसके कारण से पर्यावरण का गिरावट भी हो रही है। यहाँ पे लंगफिश पाई जाती है, ईल मछली की तरह एक फिश पाई जाती है लंगफिश, जिसका बड़े स्तर पे यहाँ से मत्स्य पालन गतिविधियां की जाती है लंगफिश का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। IUCN ने कहा है कि जल्द ही यदि पर्यावरण में सुधार नहीं किया गया तो विक्टोरिया झील जो है यहाँ पे प्रजातियों की बहुत तेजी से विलुप्ति हो जाएगी। इसलिए क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत है, जन जागरूकता की जरूरत है, और स्थानीय नवाचार के माध्यम से प्रो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज यहाँ पे करना होगा हमें, तब जाकर के चीजें होंगी, ठीक है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे आइलैंड भी है आपका, सीसा आइलैंड है यहाँ पे, नगाम्बा आइलैंड है आपका, यहाँ पे रुसिंगा आइलैंड है, तो कई सारे यहाँ पे उकारा आइलैंड है। तो ये सब पर्यटन गतिविधियों के लिए भी बहुत फेमस है, ठीक है। कई सारे यहाँ पे रुबोंडो आइलैंड है, बहुत सारे मल्टीपल आइलैंड भी विक्टोरिया झील में देखने को मिलते हैं।
जल्दी मेरा एक भारत दर्शन का सेशन आएगा, आप उसे जरूर देखिएगा। बेम्बनाद जो आपकी बेम्बनाद झील है ना, भारत की सबसे बड़ी झील बेम्बनाद झील है, मैंने वहां से भारत दर्शन का वीडियो शूट किया है, तो उससे मैं भारत की सारी झीलें पढ़ाऊंगा जितनी भी है। और आप बेम्बनाद लेक भी देखिएगा। बेम्बनाद लेक केरल में अवस्थित है और बैक वाटर है आपका, भारत में अरब सागर का बैक वाटर है। तो उसका एक भारत दर्शन का एपिसोड आपको भारत दर्शन की प्लेलिस्ट पे जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, आप एक बार उसे जरूर देखिएगा, आपकी एक जानकारी मिलेगी। उसमें कई सारे आइलैंड है, मैंने एक आइलैंड में मैं स्वयं गया था, उस आइलैंड के अंदर भी शूट किया है काफी सारी चीजें। तो एक बार जरूर से जरूर उस सेशन को देख करके लाभान्वित होइएगा आप लोग, ठीक है। तो ये एक आपका जो है इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया आपका इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है इसको लेकर के।